खुदावंद आप सबको ब्लेस करे, खुदा आपको इंक्रीज़ करे। आज हम कुछ नई चीज़ों के बारे में सीखेंगे जो ज़रूरी है, जिसके बारे में बाइबल क्या कहती है, और वो चीज़ें हैं जो हमेशा हमारे साथ रहती हैं और कई बार हमें उन चीज़ों के बारे में पता भी नहीं होता। फिर बाइबल उनके बारे में क्या कहती है, वो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट। इस जगत में सबसे पहले क्या था इस दुनिया में? वाटर। सबसे पहले वाटर को परमेश्वर ने बनाया नहीं था, वो ऑलरेडी था, वो ऑलरेडी यहाँ मौजूद था सबसे पहले। थैंक यू लॉर्ड। आपको पता हमारी बॉडी में 70% वाटर है, 70%, और इस दुनिया में 70% वाटर है इस पूरी दुनिया में, जिसमें ओशियंस आ जाते, सी आ जाती, रिवर आ जाते, लेक्स आ जाता है। 70%। जब एक बेबी पैदा होता है, वो अपनी मदर के स्टमक में होता है, पेट में होता है, वो सराउंडेड बाय वाटर्स होता है। क्यों? ऐसा क्यों? वाटर एक ऐसा स्पिरिचुअल एलिमेंट है जो फोर्सेस को और पावर्स को प्रोड्यूस करता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? थैंक यू लॉर्ड। इसको आप शेयर करो अगर आप कर सकते हो तो। थैंक यू फादर। लेहा राजा था। हमारी बॉडी 70% ऑफ वाटर के साथ फिल्ड है। इस दुनिया में 70% ऑफ वाटर है और सिर्फ 30% लैंड है, बस। जहाँ 30% ज़मीन है सिर्फ, बाकी 70% पानी है। जब यीशु मसीह को क्रूसीफाई कर रहे थे तब उनकी पसली में से पानी और ब्लड बाहर आया। जब यीशु मसीह ने अपना फर्स्ट मिरेकल पानी के साथ किया काना की शादी में, यीशु मसीह ने फर्स्ट चेला पानी के पास ढूंढा, पीटर। यीशु मसीह ने सामरी औरत को, उस कम्युनिटी को, उस शहर को बचाया। जब सामरी औरत पानी लेने के लिए आई थी तब वहां भी वाटर इंक्लूड था। वाटर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, बहुत बड़ा। आपको सच कह रहा हूँ। 4 एलिमेंट्स होते हैं, 4 एलिमेंट्स: पानी, ग्राउंड, हवा और आग। वाटर, विंड, ग्राउंड एंड फायर, 4 चीज़ें होती हैं इस पूरे एटमॉस्फेयर में। आज मैं आपको बताऊंगा वाटर के बारे में, बट फिर कभी अगर खुदा ने लीड करा मैं आपको बाकियों के बारे में भी बताऊंगा, फायर, ग्राउंड और विंड के बारे में। लेहा राजा था राहो फिकेत। आपको पता हेल में, नर्क में पानी नहीं है। नर्क में पानी नहीं है, हेल नहीं है, हेल में वाटर नहीं है। लेमरो होजी था, और डार्कनेस हेवन में नहीं है। डार्कनेस हेवन में नहीं है और वाटर हेल में नहीं है। लेमरो होसी था ब्राहो फेकेते। जो स्पिरिचुअल एलिमेंट है वाटर, इन बहुत चीज़ों को ओपन करता है इस धरती के ऊपर। वो सच कह रहा हूँ, इस धरती के ऊपर वाटर में बहुत सारी फोर्सेस होती है और पावर्स होती है, जहाँ से चीज़ें ऑपरेट होती हैं इस धरती के ऊपर। और ये बाइबल के बीच में से है। कोई भी चीज़ें बाइबल के बाहर से नहीं होगी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, मौजिज़ का मतलब क्या होता है? मौजिज़ का मतलब होता है कि पानी से बाहर आना, कम आउट फ्रॉम वाटर। अब मौजिज़ ने सबसे ज़्यादा मिरेकल्स पानी के साथ करे। इज़राइलियों को जो आज प्रॉमिस लैंड मिला, वो तब मिला जब वो उनका जो सी थी, रेड सी, जब वो डिवाइड हो गई। उसके बाद वाटर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है तुम्हारी स्पिरिचुअल जर्नी में। क्या सारा वाटर श्रापित है? नहीं। क्या सारे वाटर्स पर स्पिरिट्स का अधिकार है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बाइबल कहती है गॉड डिवाइडेड वाटर्स फ्रॉम वाटर्स। परमेश्वर ने पानियों में से पानी को डिवाइड किया। क्यों? खुदा ने बाउंड्रीज बनाई।
खुदा ने बाउंड्रीज बनाई, खुदा ने लिमिट्स बनाई। थैंक यू लॉर्ड। लिहाजा था ये मखूफ के थे। आपको पता है वाटर इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको वाटर डॉक्टर्स कहते हैं और बहुत सारे लोग कहते हैं, सभी कहते हैं कि आपको दिन में सबसे ज़्यादा पानी पीना है कि अगर आप हेल्दी रहो तो सिर्फ वाटर ही क्यों, बाकी चीज़ें नहीं। कह रहे अगर आपको हेल्दी रहना है ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप चाहते हो कि आपका ब्रेन अच्छे से काम करे, पानी पियो। आप चाहते हो आपके चेहरे पे ग्लो आए, पानी पियो। वाटर तुम्हारी बॉडी के लिए बहुत बेस्ट है, इसलिए स्पिरिचुअली भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना ही फिजिकली है। इसलिए महाकोजेट है। कितनों को मेरे पास समझ आ रही है अभी तक? अ मोमेंट लूसीफर को जब स्वर्ग से निकाल दिया गया और वो 1/3 एंजल्स लेके जब वो उतरा, सो वो मेजॉरिटी ऑफ उसके एंजल्स वो पानी में गए। मेजॉरिटी ऑफ हाईएस्ट नंबर ऑफ। जब नूह का टाइम आया, इस दुनिया में बहुत पाप बढ़ चुका था, बहुत चीज़ें थी, बहुत टाइप के जिसको कहते राक्षस थे, बहुत चीज़ों जाइंट्स थे। और जब हाड़ आई सब कुछ खत्म हो गया, वो वहीं पर है, तब से वहीं पर आ। नासा ने प्लैनेट्स ढूंढ लिए, नासा ने या फिर और भी चलो कंट्रीज की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सब ने प्लैनेट्स ढूंढ लिए, मार्स, मरकरी, सब कुछ, मून। पर जब बारी आती है ओशंस को सर्च करने की तो किसी के पास आंसर नहीं है, किसी के पास भी। 1975 में जब नासा ने, अमेरिका स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, जब नासा ने ओशंस को सर्च करना शुरू करा, उन्होंने अपनी रिसर्च बंद कर दी थोड़े टाइम के बाद, क्योंकि उनको बहुत कुछ ऐसा मिल चुका था जो उन्होंने दुनिया के साथ कभी शेयर नहीं करा आज तक। सब कंट्रीज ने पानी को छोड़ दिया। सो क्या वाटर गलत है? क्या पानी रॉन्ग है? हम पानी पीते हैं, क्या वो पानी रॉन्ग है? लाइक आपको ये बात बोल रही कि वाटर में फोर्सेस होती है, वाटर्स में पावर होती है। जिस भी चीज़ को परमेश्वर ने बनाया उसका मिसयूज कहीं ना कहीं शैतान ने करा, उसको अपने वे से चलाया, अपने वे के साथ। खुदा ने जब एडम को बनाया, खुदा ने बोला कि एडम इस जगत में, इस दुनिया में फैल, मल्टीप्लाई हो। खुदा ने डोमिनियन उसको अर्थ का दिया बट वाटर्स का नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वाटर्स पर पहले ही सैटर्न का डोमिनियन आ चुका था एडम से पहले, इसीलिए। जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1 to 4। मरीन किंगडम, हम वाटर स्पिरिट्स को बोलते हैं मरीन किंगडम, ये एक नाम दिया गया। मरीन मीन्स वाटर और उनका किंगडम। उत्पत्ति फर्स्ट, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1 to 4। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी पर डोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। होल्ड ऑन, फिर से सेकंड वर्स फिर से पढ़ना। पृथ्वी पे डोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा अंधियारा कहाँ पे था? जल के ऊपर। अंधियारा कहाँ था और परमेश्वर का आत्मा कहाँ था? डार्कनेस कहाँ पे थी? बाइबल क्या कह रही है? डार्कनेस कहाँ पे थी? बाइबल कहती है डीप सीज में डार्कनेस थी, बट खुदा का आत्मा कहाँ था? जल के ऊपर था। तो वो उसको दोबारा पढ़ना। आपको आत्मा में बैठना पड़ेगा। आज ये टॉपिक ऐसा ही कि अगर आप आत्मा में नहीं बैठोगे आपके ऊपर चला जाएगा और आप बाद में कहोगे कि ऐसा कुछ बाइबल में है ही नहीं है। सेकंड वर्स। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था। मतलब डार्कनेस सबसे पहले कहाँ पे पाई गई? वाटर्स के अंदर।
फिर डीप पानी के अंदर, फिर डार्क वर्ल्ड कहाँ से स्टार्ट हुआ? पानी से। नेक्स्ट वर्स। तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता। सो डार्कनेस कहाँ थी? पानी के बीच में, अंडर डीप सीज में। और परमेश्वर का आत्मा क्या था? पानी के ऊपर मंडराता था। फ्रॉम द जेनेसिस खुदा ने आपको क्लियर कर दिया है कि डार्कनेस कहाँ से शुरू हुई। परमेश्वर ने लूसीफर को बनाया, बट लूसीफर को शैतान उसने खुद बनाया। लूसीफर जस्ट एक एंजल था, जस्ट एक एंजल था। परमेश्वर ने एंजल्स बनाए, वैसे ही परमेश्वर ने लूसीफर को बनाया, बट लूसीफर ने खुद को डेविल खुद बनाया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। वाटर में बहुत कुछ छिपा, मैं आपको सच कह रहा हूँ। पानियों में, वाटर्स पे, डीप ओशंस में, जो इस दुनिया के बिगेस्ट जहाँ से शैतान ऑपरेट करता है। हम शैतान को ग्लोरीफाई नहीं कर रहे, मैं जस्ट आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको इससे हेल्प मिले, और मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि इससे होता क्या है और ये क्यों हो रहा है ऐसा। इस जगत को, इस अर्थ को जो सबसे ज़्यादा कंट्रोल करते हैं वो करता है ओशंस कंट्रोल करते हैं। ओशंस के अंदर जो स्पिरिट्स है वो कंट्रोल करती है इस पूरे अर्थ को। इसलिए आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि ओशंस के नीचे बहुत पुराने पुराने महल हैं, लोग हैं। अब YouTube की गाइडलाइंस के हिसाब से मैं डीप नहीं जा पाऊंगा, बट आप समझ सकते हैं कि ओशंस के अंदर ऐसा है, ओशंस के अंदर ऐसा है। सब बाइबल को लोग अरे हाजान नाम को फेंके थे। यशायाह चैप्टर 27 वर्स 1। आपको सच कह रहा हूँ, ये चीज़ें कनेक्टेड है आपके साथ, कहीं ना कहीं आपको समझ आएंगी। ओके, यशायाह चैप्टर 27 वर्स 1। उस समय यहोवा अपनी कड़ी बड़ी और दृढ़ तलवार से लिव्यातान नामक वेग और टेढ़े चलने वाले सर्प को दंड देगा, और जो अजगर समुद्र में रहता है, अजगर समुद्र में रहता है उसको भी, जो अजगर समुद्र में रहता है, सांप नहीं रहता समुद्र में, अजगर रहता, मीन्स हाईएस्ट लेवल ऑफ डेविल समुद्र से ऑपरेट करते हैं, ओशन से। इसलिए किसी को नहीं पता क्या हो रहा है, किसी को नहीं पता कि नीचे क्या है। किलोमीटर्स के अंदर 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 जाके गहराई, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, किसी को नहीं पता। क्योंकि डार्क वर्ल्ड ऑपरेट करता है वाटर्स के साथ, पानी के साथ हमेशा। ने नहा राजा था प्राहो फेंके थे। सो डार्क वर्ल्ड ऑपरेट करता है वाटर्स के साथ, पानियों के बीच में से। अपने बरमुडा ट्रायंगल्स के बारे में सुना होगा। लोग कहते हैं कि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज़्यादा है कि कोई भी चीज़ उसके पास से गुजरती है, या पास के किलोमीटर से गुजरती है, ऊपर से गुजर जाती है, चाहे वो प्लेन भी हो, कुछ भी हो, वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पे चीज़ें गुम हो जाती हैं। आज तक नहीं पता चला। बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं रियल में जहाँ पे बरमुडा ट्रायंगल के पास ही चीज़ें होके निकली और वो गायब हो गई, उनके बारे में कुछ नहीं पता चला आज तक। जो वाटर माना गया है डीमंस का, डेविल का हेडक्वार्टर, शैतान जंगलों से इतना ऑपरेट नहीं करता, पहाड़ों से इतना ऑपरेट नहीं करता जितना वो ऑपरेट पानियों से करता है, वाटर से। अब आत्मा में बैठना, कहीं लेके जाना चाहता हूँ स्पिरिट में, लिहाजा था। MH370 के बारे में कितने लोगों को पता है? मलेशिया MH370 फ्लाइट वो कहाँ गई? किसी को नहीं पता चला। 2014 के बाद कहाँ गई? आज तक नहीं पता चला। 25 कंट्री नहीं ढूंढा, कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला आज तक। कहते हैं हमें प्लेन का कुछ छोटा सा पार्ट ही दिख जाए, कुछ नहीं दिखा उनको। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पैरेलल यूनिवर्स में चल रही होती हैं और हमें इस अर्थ पे रहकर भी पता नहीं चलता।
हमें अर्थ में रहकर सब कुछ नॉर्मल लगता है, क्योंकि हमारे सामने जो चीज़ें होती हैं हम उन्हीं से उसी पे बिलीव करते हैं, और जो चीज़ें हमारे पीछे चल रही होती हैं हमें पता ही नहीं है, या जिन चीज़ों के बारे में हमें नॉलेज की हमें पता ही नहीं है कि ऐसा भी होता है। इसलिए बाइबल में परमेश्वर ने हर एक चीज़ के बारे में बताया। मैं आपको सोच कहता हूँ हर एक चीज़ के बारे में। मार्क चैप्टर 4 वर्स 35। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम साथ चले, और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसे ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भर जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। नेक्स्ट। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, ठहर जा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सो यीशु मसीह ने बोला चलो हम उस पार चलते हैं। वो समुंदर से ट्रैवल करें, बोट पे ट्रैवल करें, समुंदर में तूफान आता, लहरें हो जाती, चेले डर जाते, और चलिए यीशु मसीह को जाके उठाते कि प्रभु तू आराम से सो रहा है और यहाँ पे इतना बड़ा तूफान आ चुका है। यीशु मसीह ने बोला, तूफान को डांटा और पानी से बात की। ये वर्स दोबारा पढ़ना जो अभी पढ़ी आपने। तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह। यीशु मसीह ने विंड को डांटा और पानी से बात की। हम उससे बात करते हैं जो हमारी सुनता। पानी में कौन था, किससे बात की? यीशु मसीह ने। उसने तूफान को डांटा बट पानी से बात की, शांत रह। इट मीन्स देयर आर थिंग्स इन द वाटर। पानी में कुछ चीज़ें होती हैं। एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, स्पेशली यंगस्टर्स और जो लोग खुदा में यूज़ आना चाहते हैं। मरीन स्पिरिट्स होती है ना, ये हमेशा उन लोगों के पीछे होती है जिनकी बड़ी कॉलिंग होती है, जिनके पीछे बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होती है, जिनको परमिशन यूज़ करना चाहता है। वो क्या लग रहा था यीशु मसीह जब पानी में बोट पे ट्रैवल कर रहे हैं तो तूफान आना, इतनी बड़ी बड़ी लहरें आना, वो सब नॉर्मल था? वो एक स्पिरिचुअल अटैक हो रहा था चेलों पर और यीशु मसीह पर, क्योंकि उनकी बड़ी कॉलिंग्स थी, उनकी बुराहट बड़ी थी, उन्होंने दुनिया को सेव करना था। सो सबसे बड़ी ये निशानी मरीन स्पिरिट्स। मरीन स्पिरिट सबसे ज़्यादा उनके पीछे होगी जिनको परमेश्वर बहुत ब्लेस करना चाहता है। और इसकी निशानियाँ मैं आपको बताऊँगा क्या होता। फिर बाइबल कहती जब यीशु मसीह उस पार उतरे तब एक आदमी जिसमें दुष्ट आत्मा थी वो अपने आप को काटता था, मारता था। उसमें दुष्ट आत्मा ने बोली कि तू हमें क्यों निकालने के लिए आया है? हमें पता कि तू परमेश्वर का पुत्र है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में स्पिरिट्स को पता है कि यीशु मसीह को वो पानी के साथ डिफीट नहीं कर पाए। और उन्होंने जब यीशु मसीह को देखा वो चिल्ला उठे। फिर उन्होंने बोला कि हमें सूअरों के झुंड में भेज दे। और बाइबल कहती जब यीशु मसीह ने आज्ञा दी तब वो दुष्ट आत्मा सूअरों के झुंड में चली गई और सूअर ने जाके पानी में छलांग लगाई। बल्कि सूअरों को कभी पानी पसंद नहीं होता, उनको हमेशा कीचड़ पसंद होता। सूअर पानी में नहीं रहते, सूअर हमेशा कीचड़ में रहते हैं। बट तब जाके सूअरों ने पानी में छलांग मारी, क्योंकि उनके अंदर स्पिरिट्स थी, उनको जाना था वहाँ जहाँ से वो ऑपरेट करती हैं, जहाँ पे उनका बिग हेडक्वार्टर्स है, वाटर, जहाँ से चीज़ें ऑपरेट होती हैं। लिहाजा था बाइबल कहती है कि एक आदमी यीशु मसीह के पास आया। उसने बोला कि प्रभु मेरे बच्चे पे दया करो, दुष्ट आत्मा इसको पानी में और आग में फेंकती है, पानी में और आग में फेंकती है। क्यों? जमीन पर क्यों नहीं, पानी में फेंकती है इसको। तुम्हें क्या लगता है अर्थ की ग्राउंड पे जो लोग मर जाते हैं, चलो हम उनको दफना देते हैं, ठीक है, और वो खुदा के पास सो जाते हैं, चलो खुदा में सो जाते हैं, चलो खुदा में नहीं है तो उनके बारे में बाइबल क्लियर ने बता चुकी है। बट उनका क्या, जो लोग डूब जाते हैं पानियों में, मतलब उनके स्पिरिट्स को कंट्रोल करते हैं वो जो वाटर में होती है, जो वाटर को कंट्रोल कर रही होती है। मैं इसीलिए आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ यहाँ पर,
थैंक यू लॉर्ड। मेरे पास एक केस था मेरी सिस्टर का। मेरी सिस्टर जब वो इंडिया में थी, उसकी लाइफ में बहुत चीज़ें चल रही थी, अप एंड डाउन। खुदा की ग्रेस के साथ हम वो डिलीवर है। वो मेरे साथ शेयर करती होती थी बात कि आपको पता है चंडीगढ़ रोपड़ के पास एक नहर पड़ती है, उसको नाम नहीं याद उसका। पंजाब में 95% केस, पंजाब के 90% लोग जिनको सुसाइड करना होता है वो उस लेक में जाते हैं या उस नहर में जाते हैं। उसने मुझे एक बार बात शेयर की कि जब मैं बस में चंडीगढ़ ट्रैवल कर रही होती तो वो लेक बीच में आती है, सॉरी वो रिवर बीच में आती है। जब मैं उसकी तरफ देखती हूँ तो मेरा मन करता है कि जो मेरी लाइफ में चल रहा है मैं सुसाइड करूँ, किस दिन यहाँ आऊँ, इस पानी में छलांग मार दूँ। ये क्या होता है? स्पिरिट्स अट्रैक्ट करती हैं वाटर्स के साथ लोगों को, सुसाइड लोगों को। यस, हम आपको लेना चाहते हैं। कब वहाँ इनके माइंड को इतना ब्लेस कर देते हैं, इनको डिसीजन लेने में समझ नहीं आता। जो वाटर की स्पिरिट्स होती है ना, जो वाटर से ऑपरेट करती है, सबसे फर्स्ट ये बंदे को मेंटली इतना वीक कर देंगी ना कि वो डिप्रेशन में चला जाएगा। उसको लगेगा कि मैं यूजलेस हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। पहली निशानी है वाटर स्पिरिट्स की। उसको लगेगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता लाइफ में, मेरी लाइफ फिनिश अब, मैं डिप्रेशन में हूँ, सब कुछ खत्म हो गया। इस सबसे मैं आपको सच कह रहा हूँ, ये लाइक फर्स्ट ये साइंस होते हैं। सो जब वो आदमी यीशु मसीह के पास आए कि मेरे बच्चे पे दया कर प्रभु, वो दुष्ट आत्मा उसको पानी की तरफ लेके जाती है और आग की तरफ लेके जाती है। मैं आपके चेनों के पास गया बट आपके चेन इसको निकाल नहीं पाए। फिर यीशु मसीह ने बोला कि कम विश्वास हो, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा। बाइबल कहती है देयर इज़ अ डेमन एंड देयर इज़ अ काइंड ऑफ डेमन, मतलब एक प्रकार और बहुत से प्रकार। कुछ जातियाँ मतलब इनकी भी कैटेगरीज होती है। फिर यीशु मसीह ने बोला कि ये जाति ऐसे नहीं जाएगी, इसके लिए अपने रैंक को ऊपर करो, प्रेयर और फास्टिंग में जाओ, अपने लेवल को, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को और ऊपर करो, फिर तुम निकाल पाओगे इसको, ऐसे नहीं। यीशु मसीह जब पानी पे चल रहे थे, वो क्या था? वो यीशु मसीह एक अथॉरिटी दे रहे थे अपने लोगों को कि तुम वाटर पे चलो, जितनी मर्जी स्पिरिट्स हो तुम इनके ऊपर चलोगे, तुम इनके ऊपर, तुम्हारा कंट्रोल होगा और ये हमेशा तुम्हारे पैर के नीचे रहेंगी। यीशु मसीह का वाटर पे चलना वो जस्ट ये नहीं था कि सिर्फ एक मेरिकल हो गया। यीशु मसीह का वाटर पे चलना पूरी दुनिया, ये मेरिकल, ये साइन एंड वंडर, ये सबसे ज़्यादा फेमस है पूरी दुनिया में कि यीशु मसीह पानी पे चले। वो ये रिप्रेजेंट कर रहा था। यीशु मसीह बता रहे थे अपने लोगों को, पतरस को बता रहे थे, अपने चेलों को बता रहे थे कि मैंने तुम्हें अथॉरिटी दी है, मैंने तुम्हें सामर्थ्य दी है कि तुम पानी पे चलोगे। मतलब पानी के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी स्पिरिट्स हैं, जिस टाइप की, जिस लेवल की, इन सब के ऊपर तुम चलोगे, इन सब के ऊपर। ले हराजा थो ले मोह को फेंकेते। बाइबल एक बात कहती है, जब एक दुष्ट आत्मा एक घर को खाली देखती है तो वो दोबारा जरूर आती है। मैं कुछ चीज कहना चाहता हूँ क्लियरली यहाँ पे, अगर तुम क्लीन रहना स्टार्ट कर भी दोगे तो भी दुष्ट आत्मा आएगी। क्यों? क्योंकि दुष्ट आत्मा सिर्फ लेवल्स के साथ जाती है, ऐसे नहीं जाते। जब तक तुम्हारा लेवल्स नहीं है ना उनके ऊपर, तब तक वो दोबारा आती जाती रहेंगे। यूथ में सबसे ज्यादा अडल्ट्री है, कहाँ से आई है? मरीन स्पिरिट्स। एक बात बताना चाहता हूँ मैं आपको, मैं नाम नहीं लूँगा उस कंपनी का, बट कोविड के टाइम इंडिया में एक कंपनी ने, कोविड से पहले और कोविड के टाइम में एक कंपनी ने, एक मोबाइल कंपनी ने अपनी इंटरनेट को फ्री कर दिया। जितना मर्जी यूज़ करो, जितना मर्जी यूज़ करो। अगर यहाँ पे कुछ बच्चे मतलब पढ़ाई करते होंगे, उनको ये पीछे से पता होगी कि इंटरनेट चलता कैसे है।
कितने लोगों को पता है इंटरनेट कैसे चलता है? सैटेलाइट से, ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। बट जो इंटरनेट का सोर्स है वो पानी है, वो समुंदर है सबसे बड़ा। इसलिए कोविड के टाइम शैतानी लोगों के मन में डाला इंटरनेट फ्री कर दे कि लोग गलत मूवीज देखे और मरीन स्पिरिट इनकी लाइफ में एंटर हो। वो समुंदर की स्पिरिट्स, वो पानियों की दुष्ट आत्मा इनकी लाइफ में एंटर हो सबसे ज़्यादा। इसलिए इंटरनेट फ्री कर दिया, इसलिए इंटरनेट तेज कर दिया। तो मुझे क्या लगता है दुनिया में क्या चल रहा है? सब कुछ नॉर्मल है? कुछ सब चीज़ों के पीछे कुछ ना कुछ रीजंस है। फ्लेमा को फेंकेते रिहाजान दाना मारा को फेंकेते। थैंक यू जीसस। सो सबसे बड़ी स्पिरिट, सबसे बड़ा डीमन डेविल लिवाइथन जिसको हम बोलते, वो पानी के अंदर ऑपरेट करता, पानी के अंदर, और वहां से वो ऑपरेट करता पूरी दुनिया में। थैंक यू जीसस। अय्यूब चैप्टर 41, जॉब चैप्टर 41, अय्यूब 41। AI is underwater too, yes, 100%. फिर क्या तू लिव्यातान अथवा मगर को बंसी के द्वारा खींच सकता है या डोरी से उसकी जीभ दबा सकता है? ओके, डायरेक्ट आ जाओ 34 पे, वर्स 34 पे, क्योंकि फर्स्ट से लेके 34 तक लेविथान के बारे में डिटेल बताया गया कि वो क्या है, वो क्या कर सकती है, ऐसे ऐसे ऐसे। सिंपल 34 पे आ जाओ, वर्स 34। जो कुछ ऊंचा है उससे वह ताकता ही रहता है, वह सब घमंडियों के ऊपर रहता है। हाँ, मतलब जो लेविथान स्पिरिट है वो सब घमंड करने वालों का राजा है। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ, खुदा ने लूसीफर को बनाया, बट लूसीफर को डेविल उसकी प्राइड ने बनाया। फर्स्ट साइन, मरीन स्पिरिट्स, वाटर स्पिरिट्स, तुम्हारा प्राइड, तुम्हारा घमंड सबसे ज्यादा। बाइबल कहती है वो घमंड करने वालों का राजा है। लेमा हाजा था स्टिकारा हो वो वे के थे। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। वाटर स्पिरिट्स ये रियल है, और ये बहुत बहुत रियल है। बाइबल कहती है फर्स्ट जॉन चैप्टर 5 वर्स 8 आई गेस, उसमें लिखा है कि पानी, आत्मा और आग भी परमेश्वर की गवाही देते हैं कि वो सच है, कि वो सत्य है, वो ट्रुथ है। पानी, आग, ये परमेश्वर की गवाही देते हैं कि वही सत्य है। मीन्स वाटर स्पिरिट्स को भी पता है कि सच क्या है, पानी को भी पता सच क्या है। आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके नहाने वाला पानी अशुद्ध नहीं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, खुदा ने बोला कि खुदा ने डिवाइड किया पानी को, पानी इसके बीच में से सेपरेट किया, खुदा ने बाउंड्रीज बनाई। ओशंस इतना बड़ा है बट वो किसी की प्यास नहीं बुझा सकता। तुम ओशंस का पानी कभी नहीं पी सकते, तुम समुद्र का पानी कभी भी नहीं पी सकते, कभी भी नहीं, इम्पॉसिबल है। क्योंकि ओशंस को कोई और कंट्रोल कर रहा है, समुद्र को कोई और कंट्रोल कर रहा है। लेम रोहोजी था। एक बात बताऊं मैं आपको, मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई कि इंटरनेट का जो सोर्स है वो ओशंस है, वो समुंदर है। अगर आपको गलत लग रहा है, आप ChatGPT आपके पास होगी दूसरे फ़ोन में, या इस जूम के बाद आप गूगल करके देख लेना। समुंदर के अंदर केबल्स होती है जहाँ से इंटरनेट ऑपरेट होता है, उसकी स्पीड सब कुछ। आपको होता था मोमेंट आप कुछ गलत चीज़ें देख रहे हो फ़ोन पर, यार आप सारा दिन सोशल मीडिया पर हो, आप देख रहे हो ना, तुम्हारी एनर्जी सोख हो रही है इंटरनेट के थ्रू, तुम्हारी एनर्जीज वो डीमंस ले रहे हैं इंटरनेट के थ्रू। ये मैं सच कह रहा हूँ आपको। उसे शर्त लगा लो, आप 4 घंटे लगातार सेल फोन यूज़ करके उसके बाद आप कोई भी काम कर नहीं पाओगे अच्छे से, आपका मन नहीं लगेगा, आप लो फील करोगे, आप टायर्ड फील करोगे, थके थके। क्यों? आपकी एनर्जी सो पी गई है। सर आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ आप सोफे पे बैठे बैठे बेड पे बैठे बैठे से फ़ोन देखते रहे, बट तुम्हारी एनर्जी सो कर ली गई। थैंक यू लॉर्ड।
नेम ब्रोहोजी था। विराट कोहली कहता है कि मैं सेल फोन बहुत कम यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे मैच खेलने होते हैं, क्योंकि मुझे अपनी एनर्जी सेव करनी है। क्यों उसने ये बात बोली? क्योंकि बाकी लोगों को भी पता कि तुम्हारी एनर्जी वेस्ट कहाँ पे हो रही है, कौन तुम्हारी एनर्जी को सोक कर रहा है, खींच रहा है। थैंक यू लॉर्ड। रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य। अब मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं कि मैन ऑफ गॉड प्रकाशित वाक्य में प्रीच करो। सही टाइम आने पर सब कुछ होगा, बट मुझे अभी बाकी चीज़ें भी प्रीच करनी है जो इम्पोर्टेंट है। मैं एक टाइम आया था जब बुक ऑफ इनॉक प्रीच करूंगा लाइन टू लाइन, द ग्रेस ऑफ गॉड। थैंक यू जीसस। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 20 वर्स 12। फिर मैंने एक बड़ा सफेद सिंहासन फिर मैंने एक बहुत बड़ा सफेद सिंहासन देखा, उस पर कोई विराजमान था। ओके, उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तक खोली गई। और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा इन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। नेक्स्ट। संयंत्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया। समुंदर ने मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया। समुंदर भी रखता है उन लोगों को। कंटिन्यू करो। संयंत्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया। ओके, होल्ड ऑन। उनमें से समुंदर ने मरे हुओं को दे दिया, अधोलोक ने, हेल ने मरे हुओं को दे दिया परमेश्वर के आगे खड़ा करने के लिए। इट मीन्स समुंदर भी इन लोगों को कंट्रोल करके रखता है जो उसमें मर गए हैं। वही बात मैं आपको कह रहा हूं। सी डेथ एंड हेल लिम्ब्रो होफे के थे। समुंदर ने भी उन्हें कंट्रोल करा और समुंदर ने उन्हें दे दिया जो मरे थे उसमें। मतलब हेल, सी, ये सब चीजें लोगों को कंट्रोल करके रखती हैं, लोगों को बांध के रखती हैं। इसलिए बाइबल कहती है यीशु मसीह जब क्रूसिफाइड कर दिए गए, वो 3 दिन वो जमीन के नीचे गए उन कैदी आत्माओं को छुड़ाने के लिए जो कैद थी। कहाँ पे? हेल में, जो कैद कर ली गई थी उनको छुड़ाने के लिए। ये हाजात हो, कितनों को समझ आई मेरी बात? यीशु मसीह नीचे गए थे जस्ट नॉट बिकॉज की प्रीच करने के लिए। बाइबल कहती उन कैदी आत्माओं को छुड़ाने के लिए जो कैद थी नीचे। मतलब हेल में भी कोई था जिन्होंने स्पिरिट्स को कंट्रोल में करके रखा था, बंदी बना के रखा था। थैंक यू लॉर्ड। जो ओशंस की स्पिरिट्स हैं ये बहुत माइटी वेज में वर्क करती है। को सच कह रहा हूँ, बहुत माइटी वेज में। बाइबल कहती है कि अंत के दिनों में बहुत बड़ा एक राक्षस समुद्र के बीच में से निकलेगा। दानियल कहता है कि 4 बड़े राक्षस समुद्र के बीच में से होंगे। ये नहीं बोला गया कि जंगलों के बीच में से आएंगे, कि समुद्र के बीच में से निकलेंगे। थैंक यू लॉर्ड। एक बात बताना चाहता हूं आपको, डर मत जाना भाई कि ऐसा प्रीच क्यों हो रहा है, बट मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ ताकि आपको समझो। क्योंकि हमें बेबी फूड नहीं लेना अभी तक, हमें दूध पे नहीं रहना बस। साल्वेशन ठीक है, साल्वेशन हो चुकी है हमारी। कितनी बार होनी है साल्वेशन? मेरे को सच में, मेरे को बहुत सारे पास से ये बात कहते हैं, मेरे को आप हल्का परहेज करो, सिर्फ मुक्ति के बारे में बताओ।
कितना बताऊँ मुक्ति के बारे में आपको? मुक्ति मिली नहीं आपको अभी तक, मिल चुकी है। यीशु मसीह के बारे में आपने जाना, उसको रिसीव किया, बैप्टिज्म हो गई, आपको मुक्ति मिल गई। तो उसके आगे भी अब कुछ बहुत है, उससे आगे भी बढ़ो आप। और हमारे यीशु मसीह जो सबसे बड़ा है वो हमें सब कुछ सिखाता है। इसलिए उसने बोला कि मैंने तुम्हें अपनी इमेज में बनाया, अपनी इमेज में। और उसने आदम को बोला कि तू पानी के अंदर जितने भी क्रिएचर्स हैं, जितने भी पानी के अंदर दुष्ट आत्मा, उन सब पर तो डोमिनियन पावर रखेगा। एक तरफ बाइबल तुम्हें इन चीज़ों के बारे में बता रही है, बट दूसरी तरफ बाइबल तुम्हें ये भी बता रही है कि तुम इन सब के ऊपर अथॉरिटी रखते हो, तुम इन सब के ऊपर पावर्स रखते हो। थैंक यू लॉर्ड। महाजा छपरा हो फेंके थे। मेंटल इलनेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स, ओवरथिंकिंग एक होता ओवरथिंकिंग की चीज़ सोच ली, बट एक ओवरथिंकिंग होता कि तुम एक महीना उससे बाहर ही नहीं आया। इट्स अ साइन ऑफ अ मरीन स्पिरिट। ये निशानी है मरीन स्पिरिट्स की। लेमरोहोजी था। मेडिसिन तुम्हारी बॉडी के लिए ठीक है, बट तुम्हारी स्पिरिट को डिलीवर होने के लिए जीसस चाहिए। मैं मेडिसिन के खिलाफ नहीं हूँ, आपको सच कह रहा हूँ। हॉस्पिटल के केस नहीं, बट कुछ चीज़ें जब रिपोर्ट्स में नहीं ना आती, जब चीज़ें सब कुछ लगता है, जब डॉक्टर्स कहते हैं सब कुछ नॉर्मल है और रिपोर्ट्स में ना आए, तब हमें समझ में आता है कुछ और इसके पीछे। लेमरोहो फेंके थे। अपने आप को काटना, सिगरेट लगाना हाथों पे, ब्लेड के साथ काटना, ये साइन है मरीन स्पिरिट्स का। मैं सच कह रहा हूँ आपको। फरात रिवर, इसके बारे में हम प्रीच करेंगे जल्दी। फरात रिवर के बारे में जल्दी। लेमोहो से था। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अपने आप को काटना, अपने आप को घायल करना, अपने बाल काट देना, अपने कपड़ों को फाड़ देना, सिगरेट के साथ जलाना, साइन ऑफ अ मरीन स्पिरिट। ये साइन है मरीन स्पिरिट्स का। मुंबई में मरीन ड्राइव है, आप उसका ही मतलब नहीं कि वो तो शामाबाद, वो मरीन ड्राइव है, वो घूमने के लिए, वो अच्छा एक जगह बनी है। दैट्स ऑल। वैसे यार मरीन ड्राइव भी ऐसा नहीं, लिहाजा था। सो मेरा मिट्स होती हैं जिनको बोलते कि आधी मछली आधा इंसान। कितने लोग कहते कि होती है? 100% होती है, 100%। अगर स्टारबक्स का लोगो वो है मेरा मिट्स, इट मीन्स उन्होंने सोचा था, और सोचा कैसे था? एक इमेज बनी थी उनके माइंड में, और किसने बनाई थी? मैं कुछ भी नहीं बना सकता, कुछ भी जो मैंने देखा ही ना हो, जो मैंने सोचा ही ना हो। सब कुछ होता है, सब कुछ। थैंक यू लॉर्ड। लेमोहोजी छपराहो फेंके। मैं मैसेज देख रहा हूँ आपके। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, तुम्हारे अटैक जो जितने स्पिरिचुअल अटैक्स तुम पर होते हैं, तुम उससे हिसाब लगा सकते हो कि तुम्हारी स्पिरिट का लेवल क्या है, कि तुम्हारा स्पिरिचुअल रैंक क्या है, तुम्हारे स्पिरिचुअल अटैक्स के हिसाब से। लिम्बोहोजी ठलहारा का सा था। और इम्पॉर्टेंट है, आपको सच कह रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अडल्ट्री से निकल नहीं पा रहे हो, अडल्ट्री से व्यभिचार से आप निकल नहीं पा रहे हो, मरीन स्पिरिट्स। इट मीन्स आपको अपना लेवल इंक्रीज करना पड़ेगा, और उनको रिब्यूक करने के लिए, उनको निकालने के लिए। वो बार बार तुम पर अटैक कर रही हैं, बार बार तुम्हें निकलना पड़ेगा उनसे। थैंक यू लॉर्ड। सो मरीन स्पिरिट्स इज द मोस्ट डेंजरस स्पिरिट्स इन द ओशन। टाइटैनिक के साथ क्या हुआ? लोग कहते हैं ऐसा ऐसा डूब गया, नहीं, वो समंदर के बीच में था। मरीन स्पिरिट्स किंगडम,
वो खींची ये सब 2000-2500 लोग थे, सब पानी में डूब गए। उसके बाद रिसेंटली 2022 में फिर से लोग गए थे टाइटैनिक को देखने के लिए, वो भी वापस नहीं आया। ओशंस में मरीन स्पिरिट्स किंगडम, थैंक यू जीसस। आपको पता ओशंस में कुछ ऐसी मछलियां हैं जिनको खुदा ने अलाउ नहीं किया कि तू पानी के ऊपर आ, और गहरे जल के अंदर है, जहाँ पे सनलाइट भी नहीं पहुँचती, आप नीचे पानी के जाते रहोगे, एक सनलाइट टाइम आएगा जहाँ सनलाइट है, बस उसके नीचे सनलाइट भी नहीं है, अंधेरा। जो आप मछलियाँ ये देखते हो, ये तो पानी के ऊपर रहती है, सरफेस पे बस ऊपर। बट जो अलग डीमंस, ये स्पिरिट्स हैं, गहरे जल के अंदर रहती है, जो बाइबल कहती है। थैंक यू लॉर्ड। अरे हर एरिया में, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, हर एरिया में चीज़ें डिफरेंट है। माउंटेन्स पर डिफरेंट है, जंगल्स पर डिफरेंट है, ग्राउंड पर डिफरेंट है, हवा में डिफरेंट, एयर में डिफरेंट। जैसे डैनियल ने बोला था, तो एंजल ने बोला था कि मैं तो तेरे आंसर लेके आ चुका था, बट प्रिंस ऑफ पर्शिया जो हवा में आसमान पर आ सकता, उसमें जरूर किया। इट मीन्स आसमान पर डिफरेंट है और ओशंस में डिफरेंट है। थैंक यू लॉर्ड। आप आराम से बैठो, आपको चीज़ बताना चाहता हूँ। खुदा ने तुम्हें अपनी इमेज में बनाया, बट अगर तुम्हें अपनी इमेज ही पसंद नहीं है, तुमने 50 प्लास्टिक सर्जरीज करा ली हैं, तुम सेटिस्फाइड ही नहीं हो रहे अपनी लुक के साथ बिल्कुल भी, और इस लुक की वजह से तुम्हें डिप्रेशन हो रहा है, तुम सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हो बिल्कुल भी। तुम्हें बार बार कभी ये कराना है, कभी वो कराना है, कभी तुम्हें लिप्स की सर्जरी करानी है, कुछ कराना है, आईब्रोज, मतलब वो चीज़ मैं वो नहीं कह रहा कि आईब्रोज नहीं करना, बट एक अलग लेवल पे मैं कह रहा हूँ। इट्स अ साइन ऑफ अ मरीन स्पिरिट, क्योंकि तुम खुदा की उस इमेज में खुश नहीं हो, और कोई है जो तुम्हें कह रहा है कि नहीं, तो ऐसा सही नहीं दिख रहा। सच कह रहा हूँ आपको, आजकल ऐसा कुछ चल रहा है इस दुनिया में कि लोग अपने लेग्स में पता नहीं क्या क्या डलवा रहे हैं कि उनकी हाइट और लंबी हो जाए। इट्स अ साइन ऑफ अ मरीन स्पिरिट। थैंक यू जीसस। सी के साथ जो स्पिरिट्स होती हैं, डिस्ट्रैक्शंस लेके आती हैं सबसे ज़्यादा, डिस्टर्बेंस लेके आती है सबसे ज़्यादा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मेकअप इज़ गुड, मैं ये नहीं हुआ मेकअप छोड़ दो, बंद ही कर दो, नहीं, इज़ गुड, बट एक लिमिट तक, बट एक एक्सेस कि आप उससे ज़्यादा ओवर ही कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे हो रहा है कि तुमसे खुद नहीं संभाला जा रहा। मरीन स्पिरिट्स, थैंक यू जीसस। सो दोस्त, यहाँ पर अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। जिन लोगों को ड्रीम्स आते हैं ना पानी के, वाटर्स के, ज़्यादातर पानी सपने में दिख रहा है उनको, समुंदर दिख रहा है उनको, लेक्स दिख रही है, रिवर्स दिख रही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इसकी एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन वही है, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत कुछ हो सकता है, आपकी जर्नी डिफरेंट है, मेरी डिफरेंट है, बट मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ। सबसे बड़ा, अगर तुम्हारी मैरिज में डिले आ रहा है, इट्स अ मरीन स्पिरिट बिहाइंड इट। अगर तुम्हारी मैरिज लाइफ में डिले आ रहा है ना, ये मरीन किंगडम है जो तुम्हें कंट्रोल करना चाहता। तो सच कह रहा हूँ, क्योंकि दो डीमंस होते हैं, इनक्यूबस और सुक्यूबस। इनक्यूबस डीमंस होते हैं जो मेल्स के पीछे होते हैं, सुक्यूबस डीमंस होते हैं जो फीमेल्स के पीछे होते हैं। जिनको गलत ड्रीम्स आए, उनको ऐसा लग रहा है कि वो सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहे किसी के साथ, या उनका बार बार मन कर रहा है पोर्नोग्राफी देखने का, इन चीज़ों में इंडल्ज होने का, इन चीज़ों को बार बार प्रैक्टिस करने का शादी से पहले। इट्स अ क्लियर साइन ऑफ मरीन स्पिरिट। ये मरीन स्पिरिट है। मरीन स्पिरिट शादियों में सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है, सबसे ज़्यादा शादी में। फर्स्ट थिंग, ये पहली बात, तुम्हारी शादी होने नहीं देंगी, डिले से डिले। तुम्हें पसंद ही नहीं आ रहा, तुम्हें पसंद ही नहीं, 1 2 10 20 50 तुम्हें पसंद ही नहीं आ रहे, तुम डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हो। सेकेंड, तुम्हारी एज निकलती जा रही, क्योंकि मैं बात कहूँगा, चलो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि
देखो हर चीज़ का एक टाइम ठहरा है खुदावन ने, बाइबल के अकॉर्डिंग। बाइबल कहती है सूरज के नीचे और धरती के ऊपर हर चीज़ का एक समय ठहरा, एक टाइम ठहराया गया। बट अगर आप ट्राई कर रहे हो कि हो जाए, नहीं हो रही, इट्स अ स्पिरिट, मरीन स्पिरिट, वाटर स्पिरिट्स, सेक्सुअल ड्रीम्स आना, वाटर स्पिरिट, पोर्नोग्राफी, मरीन स्पिरिट, गंदे थॉट्स बार बार आना, मरीन स्पिरिट्स। मैं यही नहीं कह रहा हूँ कि आप पोजेस्ड हो, आपके अंदर दुष्ट आत्मा, बट आपको दुष्ट आत्मा इन्फ्लुएंस कर रहा है ये सब करने के लिए। तुम्हारा शादी करने का मन नहीं करता, एक बार तुम करना चाहो तो तुम्हारी हो नहीं रही, तुम्हारा मन ही नहीं कर रहा, मरीन स्पिरिट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, 100% हो सकती है। जिनकी शादी नहीं होती या जिनको खुदा ने बोला कि तू शादी नहीं करेगा, वो एक अलग कॉलिंग होती है, वो एक डिफरेंट कॉलिंग होती है। वो 1000 में से 1 2 3 10 जाने होंगे। बट ऐसा नहीं कि अगर कि तुम तुम्हारी एज हो चुकी है तो बोले मुझे शादी करनी नहीं, बिल्कुल भी नहीं करनी। तुम्हें एक टाइम लगेगा, एक टाइम तुम्हें लग रहा है अभी कि मुझे शादी नहीं करनी, एक टाइम आएगा जब एक टाइम पीरियड निकल जाएगा ना, उसके बाद तुम्हें रियलाइज़ होगा कि मुझे करना है, मुझे शादी करनी है। इसके बाद मैं आपको सॉल्यूशंस बताऊंगा इसका कि आपको कैसे करना है। बट मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि क्या क्या होता है। लिहाजा था प्रेहुफे कहते, आप हर लेक में, हर रिवर में, कहीं भी जाके आप नहा नहीं सकते। तो सच कह रहा हूँ, कहेंगे ऐसा क्यों, गर्मी आ रही है हम नहा क्यों नहीं सकते? हर जगह नहीं नहा सकते, जहाँ आप चाहते हो वहाँ कर सकते हो, बट हर जगह नहीं नहा सकते, हर जगह। बाइबल कहती है कि एक रोगी था, एंजल ऑफ गॉड जब पूल पे उतरता था, पानी को हिलाता था, और जो सबसे पहले इस पानी में उतरता था वो हील होता था। अगर एंजल के साथ उतरने से पानी से कोई चंगा हो सकता है, तो डीमंस भी अगर पानी में उतरे तो वही बंदा दुष्ट आत्माओं के शिकार भी हो सकता है, वही बंदा पोजेस भी हो सकता है। अगर स्वर्गदूत के उतरने से पानी में कोई चंगा हो सकता है, अब अगर रिपीट कर रहा हूँ, तो कोई ना कोई स्पिरिट या डीमन के भी कहीं ना कहीं उतरने से कोई बंदा पोजेस्ड हो सकता है। रेहा राजा था। वाटर पोर्टल है, एक गेट है बहुत बड़ा स्पिरिचुअल वर्ल्ड का, पानी, वाटर। तुम पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते। तुम पी जाओ जितना मर्जी, तुम्हें चाय पीनी है, तुम जूस पी लो जितना मर्जी, प्रोटीन शेक पी लो, बट वाटर के बिना नहीं है कुछ भी। पानी के बिना तुम नहीं रह सकते। रहा जाता। सो कुछ पॉइंट्स लिखो। फर्स्ट, मेंटल इलनेस, मरीन स्पिरिट, वाटर स्पिरिट्स, तो तुम्हें अंदर ही अंदर खा रही है, तुम्हें पता नहीं चल रहा तुम्हें करना क्या है। मैं आपको सच कह रहा हूँ, तुम्हें डिलीवरेंस चाहिए, तुम्हें अपनी प्रेयर लाइफ इंक्रीज करनी है, तुम्हें एक ऐसी चर्च का पार्ट बनना है जो चर्च हीलिंग और डिलीवरेंस पे बिलीव करती है, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम है। तुम्हें एक स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट चाहिए परमेश्वर की ओर से। सेकंड, जैसे मैंने दोबारा आपको बोला, मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि तुम अनसेटिस्फाइड हो अपनी बॉडी के साथ, अपनी इमेज के साथ, और तुमने 50 टाइप चीज़ों को प्रैक्टिस कर लिया, 50 चीज़ों को तुमने अपनी आंखों में टैटूज बना लिए, अपनी आंखों में तुमने अपने पूरे फेस पे टैटू बना लिया, क्योंकि तुम सेटिस्फाइड नहीं अपनी लुक के साथ, तुम उसको कुछ और बनाना चाहते हो। मरीन स्पिरिट। सुसाइड एंड डिप्रेशन, मरीन स्पिरिट। सुसाइड एंड डिप्रेशन, मरीन स्पिरिट। व्यभिचार, लड़कों में और लड़कियों में, मरीन स्पिरिट। आपको सच कह रहा हूँ, चाहे वो पास्टर्स भी हों, मैं बहुत सारे पास्टर्स देखे, आज भी उनकी शादी हो भी चुकी, बट फिर भी कहीं ना कहीं वो फंसे। मरीन स्पिरिट्स। गलत थॉट्स आना, देखो गलत थॉट आना वो कुछ गलत नहीं, बट गलत थॉट को आप बार बार मेडिटेट करोगे, उस पर बार बार सोचोगे, वो गलत है। आपके माइंड में एक बार गलत थॉट आया, आपने रिमूव कर दिया, इन जीसस ने मैं ऐसा कुछ नहीं सोचता, और उसकी अगेंस्ट अपने बाइबल की वर्स को कोट कर दिया,
बट एक गलत थॉट आ रहा है और तुम बार बार उस पर मेडिटेट कर रहे हो, हाँ ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, इस गुड, ऐसा, वो स्पिरिट है, वो मरीन स्पिरिट है। महाजा छपरा हो फेंके। आपको चीज़ बताना चाहता हूँ, इसको मैंने एक बार प्रीच करा 2023 में, 23 में मैंने प्रीच किया मरीन स्पिरिट्स के बारे में। हम बहुत डीप प्रीच करने के बाद मैं चला गया समुंदर के पास, मैं और मेरा फ्रेंड, वैसे ही कि वॉक करके आते हैं थोड़ा। और जब मैं समुंदर के पास खड़ा हुआ, बहुत बड़ा समुंदर, बहुत तेज़ लहरें, मैं सोच रहा हूँ, मैं मेडिटेट कर रहा हूँ कि अभी इस समुंदर के अंदर इतनी गहरी चीज़ें हैं जिनके बारे में अभी मैं प्रचार करके आ चुका हूँ। वाह कि खुदा, मतलब कितना कुछ समुंदर के अंदर है। मैं ये समुंदर के बाहर खड़ा होकर सोच रहा हूँ, और सडनली मेरा जो फ्रेंड था वो पानी में पत्थर फेंक रहा था कि किसका पत्थर आगे जाता है। उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी, कुछ भी नहीं था उसके पास, और मैं उससे बहुत दूर था। सडनली पत्थर फेंकते फेंकते उसका पत्थर एग्जैक्टली मेरे फोरहेड पे लगा, उसका पत्थर, और मुझे स्टिचेस लगे 6। और उसी टाइम मैं समझ गया कि अटैक था। और ये निशान आज भी होगा अगर आप क्लोजली देखोगे तो मुझे समझ के ये अटैक है, क्योंकि मैंने इनके बारे में प्रचार करा है अभी। और मेरा फ्रेंड बोला हिल गया, कहता मुझे पता भी नहीं है, मैं तो वहाँ मार रहा हूँ, तो मुझे पता था स्पिरिचुअल अटैक है। तो ये चीज़ें होती हैं, 100% होती है। सो 4th पॉइंट, जब आपको ये लगे कि सब लोग मुझसे नफरत करते हैं, सब लोग मुझसे नफरत कर रहे हैं, सब लोग, मुझे कोई प्यार नहीं करता, कोई भी नहीं, मरीन स्पिरिट्स, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स हो, अगर तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है, तुम आज भी उसी चीज़ों में डूब चुके हो, मरीन स्पिरिट्स। और आपको सच कह रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड थी, उसने तुम्हें छोड़ दिया, तुम्हारा बॉयफ्रेंड था, उसने तुमसे ब्रेकअप कर लिया, तुम आज भी उनको मिस कर दो। तुम मसीह में आ जाओगे ना, मैं आपको सच करता हूँ, तुम यीशु मसीह को चक लोगे ना, तुम्हें याद भी नहीं रहेगा कौन था। सच कह रहा हूँ आपको, तुम्हें पता भी नहीं होगा कि कौन था। तुम उनकी स्पेलिंग के अल्फ़ाबेट में भूल जाओगे कौन था वो। यीशु मसीह में इतनी ताकत है, मैं सच कह रहा हूँ आपको। थैंक यू लॉर्ड। 6 पॉइंट, अगर मैं आपको एक बात बोलूँ कि तुम्हारे फाइनेंस भी कहीं ना कहीं मरीन स्पिरिट्स कंट्रोल कर सकता है। तुम्हारा फाइनेंस भी कहीं ना कहीं मरीन स्पिरिट्स कंट्रोल कर सकती है, कहीं ना कहीं। मनी को हम लोग कहते क्या, करेंसी, सी, करेंसी, लिहाजा था प्राहोफे कहते, करेंसी, सी। यीशु मसीह ने पतरस को उसका बिजनेस कहाँ पे दिया, पानी के पास, वाटर पर। जब वो मछलियाँ पकड़ के लाया, वो खुश हो गया, हाँ मेरा बिजनेस चल पड़ा, जो बंद था वो अब चल पड़ा। यीशु मसीह ने पतरस को बोला कि जा मछली के मुंह में जो सिक्का निकलेगा उसको लेके आओ और उसका टैक्स पे करना। लिहाजा, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। सो और भी बहुत पॉइंट्स हैं, बट मैं चाहता हूँ आप इन चीज़ों पे मेडिटेट करो। आपको ये कहना चाहता हूँ, ठीक है नॉलेज की कुछ चीज़ें ठीक है समझ में आती हैं, पर तुम्हें इस पर मेडिटेट नहीं करना, तुम्हें इस पर डर नहीं रखना कि ऐसा हो जाए, मेरी लाइफ में ऐसा हो रहा है। ठीक है, आपको समझ आ गई ये चीज़ें मेरी लाइफ में हो रही है, अब उस पर वर्क करो। आप उस चीज़ों को बढ़ने मत दो, उस पर रिएक्ट करो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं आपको सबको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अपनी आईज़ को होली रखो। मैं आपको सॉल्यूशंस बता रहा हूँ। अपनी आँखों को शुद्ध रखो, होली रखो, प्योर रखो। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाइबल कहती है कि तुम्हारी आँखें तुम्हारी स्पिरिट का दरवाज़ा है। जो तुम आँखों से देखोगे तुम्हारी स्पिरिट में जाएगा। तुम सरमन्स देख रहे हो, तुम्हें अच्छा लगा, तुम्हारी स्पिरिट ने रिसीव किया, तुम्हारा मन करता है कि तुम प्रेयर करने बैठ जाओ। इन कुछ गलत देखोगे, तुम्हारी सोल, तुम्हारी बॉडी कहेगी कि नहीं अब ऐसा है, अब ऐसा है। जो तुम आंखों से देखते हो वो तुम्हारी स्पिरिट को में रिसीव होता, वो तुम्हारी स्पिरिट कैप्चर करती है। नेक्स्ट थिंग, सेकुलर म्यूजिक, जो एक बहुत ही अजीब टाइप का म्यूजिक है। म्यूजिक रॉन्ग नहीं होता, उसकी लिरिक्स डिपेंड करते हैं।
कि वो लिरिक्स में बोल कर रहा है। अगर तुम ऐसे सॉन्ग सुन रहे हो जहाँ पे कह रहे कि मैं पानियों में डूब जाऊँ, तुम इनवाइट करो स्पिरिट्स को। सच कह रहा हूँ, मैं तेरी याद में पानियों में डूब जाऊँ, ये जो सब कुछ होता, या तेरे बिना मैं मर जाऊँ। नहीं, द मोमेंट तुम मैंने मुंह से वर्ड डिक्लेयर किया, कहीं ना कहीं स्पिरिट बैठी उसको तुमने एक्टिव कर दिया। जो कई सालों से आराम से बैठी थी, तुमने उसको एक्टिव कर दिया, बोल करी। थर्ड, बाइबल को रीड करो एज मच एज यू कैन। जितना ज़्यादा बाइबल को रीड करना उतना बाइबल को रीड करो। फोर्थ, अपने डिसीजंस लो परमेश्वर की आत्मा के साथ और विजडम के साथ, जो परमेश्वर ने आपको विजडम दी है उसके साथ। ये देख कर कि अगर मैं ये करूँगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा। मैं कुछ गलत नहीं कहना चाहता, मैं मेरा उस फैमिलीज के साथ बहुत मेरा फैमिलीज को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी फीलिंग की, बट जितने बच्चों ने सुसाइड कर लिया वो आज कहाँ पर होंगे, सबको पता है। अपने डिसीजंस वाइजली लेना कि अगर मैं कुछ ऐसा करूँगा तो इसके बाद उसका रिजल्ट क्या होगा। खुदा ने तुम्हें सब कुछ दिखाया पहले, तुम सोच सकते, तुम्हारा सोचने की समझ है। अगर मैं कुछ ऐसा करूँगा या कुछ ऐसा देखूंगा या कुछ सुनूंगा तो उसके बाद रिजल्ट क्या होगा मेरा। या मैं मैरिज के पहले अगर मैं सेक्शुअल इंटरकोर्स में कहीं इंडल्ज होता हूँ तो उसका रिजल्ट क्या होगा मेरे साथ। मैं बात पहले भी बता चुका हूँ आपको, मैं फिर से यूथ को बता रहा हूँ, जस्ट एक मैसेज के लिए। मैं कनाडा में जब आया, मैं एक ऐसे शहर में था जहाँ मेरे पास सब कुछ था, सब कुछ, और मुझे पता था कि मेरे पास कोई देख रहा है, कि मेरे को कोई देख रहा है। मैं कुछ भी गलत कर सकता था, किसी को कुछ पता नहीं चलता था, मेरे पेरेंट्स को, किसी को नहीं। तब तो मैं इतना सोशल मीडिया पर भी नहीं था, कुछ नहीं था इतना। मेरे दोस्त जाते थे, सब चीज़ों को प्रैक्टिस ट्राई करते थे, मैं उनको छोड़ दिया उनको, और उनके लिए मैं गलत था कि मैं अपने टाइम को ख़राब कर रहा हूँ, अपने गोल्डन पीरियड को जो यंगस्टर्स का होता है उसको ख़राब कर रहा हूँ। बट मुझे पता था कि कोई मुझे देख। मैं यही कह रहा हूँ कि अपने डिसीजन विजडम के साथ लेना और आत्मा के साथ चलते हुए, कि अगर मैंने कुछ ऐसा किया तो इसके बाद रिजल्ट क्या होगा। थैंक यू लॉर्ड। तुम्हें ऐसी चर्च के साथ कनेक्ट होना है जो हीलिंग, डिलीवरेंस पर विश्वास करते हो और वो इन चीज़ों को प्रैक्टिस करते हो। मैं हमेशा ये चीज़ फील करता था, अगर मुझे कोई नहीं देख रहा बट मुझे खुदा देख रहा है, उसके एंजल्स दिख रहे हैं। जहाँ कहीं तुम्हारी स्पिरिट में इन्फॉर्मेटिव गलत चीज़ें आ गई, उस दिन के बाद एंजल्स तुम्हारे साथ मूव करना बंद कर देंगे। थैंक यू लॉर्ड। नेक्स्ट पॉइंट, तुम्हें ऐसी चर्च के साथ कनेक्ट रहना है जहाँ पे इन चीज़ों के बारे में प्रीच कर रहे हैं और तुम्हें हीलिंग के बारे में बता रहे हैं, तुम्हें डिक्लेरेशंस के बारे में बता रहे हैं, तुम्हें बता रहे हैं कि तुम्हें अपनी अथॉरिटी को कैसे यूज़ करना, ताकि आप उन चीज़ों को प्रैक्टिस करो। लिहाजा था राहुफे थे। नेक्स्ट पॉइंट, तुम्हें हमेशा पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचना है, पॉजिटिव। तुम्हारे थॉट इतना स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इतना स्ट्रांग है कि जो तुम सोचोगे वैसा ही हो जाएगा। आपको सच कह रहा हूँ। कभी आपने एक चीज़ देखी कि आप किसी के बारे में सोच रहे हो, सडनली उस बंदे का फ़ोन आ जाए आपके पास, या उस बंदे का मैसेज आ जाए आपके पास, आपको लगे मैं आपको सोच ही रहा था, क्योंकि तुम्हारे थॉट्स जो तुम सोच रहे थे एटमॉस्फेरिक रैलम में उसके पास भी जा रहे थे, या उसके थॉट्स एटमॉस्फेरिक रैलम में तुम्हारे पास भी आ रहे थे। यीशु मसीह ने बोला, अगर कोई किसी पर किसी औरत बुरी नज़र के साथ देखेगा, उसने व्यभिचार कर लिया। हमारे थॉट्स काउंट होते हैं। तुम्हें पॉजिटिव सोचना हमेशा कि यस, ये चीज़ मैं कर सकता हूँ और ये चीज़ होगी। अनदर थिंग, तुम्हें नहाना है, तुम्हें अपने आप को हाइजीन रखना है, क्योंकि बाइबल कहती है द टेम्पल ऑफ होली स्पिरिट। जो लोग इस अनक्लीन स्पिरिट के साथ होते हैं, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अपनी प्रेयर लाइफ तो ठीक है, अपनी प्रेयर लाइफ को भी इंक्रीज करो, डिक्लेरेशन करो, प्रेयर में और बढ़ो, फास्ट रखो, बट नहाओ भी रोज़, क्योंकि वाटर ही है जिससे तुम साफ होते हो, क्लीन होते हो।
अपने घर को साफ रखो, चीज़ों को क्लीन रखो अपनी लाइफ में, क्लीन, और चीज़ें तुम्हारी लाइफ में वर्क करेंगी। स्पेशली फॉर योर मैरिजेस, इसके लिए प्रेयर करो, इसके लिए सीड सो करो अपनी चर्चेज में, जहाँ पर भी आपका फेथ है, जहाँ पर भी आप हो, कि खुदा मुझे ब्लेस कर, खुदा मेरा इस साल नेक्स्ट 6 मंथ्स में मुझे ब्लेस मिलनी चाहिए, खुदावंद मुझे सब वो चीज़ें मिलनी चाहिए जो मैं डिज़र्व करता हूँ। तुम्हारी 50 गर्लफ्रेंड्स हो, बट तुम उसके बाद तुम्हारी ये प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं हो सकती, खुदा मुझे बहुत स्पिरिचुअल लड़की देना। तुम मैच ही नहीं कर रहे हो, तुम्हारी प्रेयर रिक्वेस्ट मैच ही नहीं हो रही है। तुम 6 जनों से बात कर रहे हो रात को टेक्स्ट में, और तुम सुबह उठ के तुम रेसान डाला बाको फेंके थे, नहीं, सिर्फ खुद को मूर्ख बना रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। खुदा के साथ प्रॉमिस करोगे, खुदा जो चीज़ें मैंने की, खुदा जो चीज़ों के साथ मैं चलता आया, बट ये मरीन स्पिरिट, मरीन किंगडम मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं रखता। मेरे ऊपर सिर्फ अधिकार है उस स्वर्ग का, उस हेवन के किंगडम का, यीशु मसीह का। उसने मेरे लिए बेस्ट रखा है। और कोई भी मरीन स्पिरिट्स अपना राइट हैंड अपने फोरहेड पे रखो। खुदावंद कोई भी मरीन स्पिरिट्स किसी भी वे में, किसी भी जरिए से अगर मेरी लाइफ में कभी भी वर्क करना चाहती है या वर्क कर रही है, यीशु के नाम पर मैं डिक्लेयर एंड डिक्री करता हूँ कि उसका कोई अधिकार, कोई अथॉरिटी मेरे ऊपर नहीं चलेगी, क्योंकि मैं परमेश्वर की संतान हूँ और मैं स्वर्ग राज्य के लिए हूँ। किंगडम ऑफ हेवन इन जीसस नेम, इन जीसस माइटी नेम। परमेश्वर मुझे विजडम दे, मुझे समझ दे कि मैं डिसीजंस को सही वे के साथ, सही तरीकों के साथ ले सकूं। परमेश्वर जिन पाप में मैं बार बार गिर रहा हूँ, मुझे स्ट्रेंथ दे खुदावंद, मुझे वो ग्रेस दे कि मैं इन पापों से निकलूं खुदावंद। मैं फास्टिंग में जा सकूं खुदा, मैं ज़्यादा बाइबल रीड कर सकूं, मैं चर्च को अटेंड कर सकूं खुदा। मेरे परमेश्वर, मैं कॉवेनेंट बनाता हूँ 2026 में कि मैं अपना ज़्यादा टाइम आपके साथ स्पेंड करूँगा, ज़्यादा टाइम। थैंक यू लॉर्ड जीसस। लेहारा ज़ाता प्राहोफे केते। अगर इस बाइबल टीचिंग से आपने कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसी ही और गहरी और डीप टीचिंग्स को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि सबसे पहले हमारा नया वीडियो आप तक पहुंच सके। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।